पिछली वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, उसके अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के नियम के बारे में पढ़ा था। अब हम आज बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी किस तरीके से बनाई जाती है। यानी कि इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, यानी कि जिन वाक्यों के शुरू में प्रश्नवाचक शब्द क्या शुरू में हो, जिन वाक्यों के, उन्हें इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो वैसे तो एक अगर फंडामेंटल देखें सभी टेंसों का, कोई सा भी टेंस हो, यदि किसी वाक्य का इंट्रोगेटिव वाक्य की हमें अंग्रेजी बनानी है तो उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को शुरू में प्रयोग करेंगे। तो जिस प्रकार इसकी हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग हम शुरू में करेंगे, तो जैसा इसकी फॉर्मेशन जो तैयार होगी वो ये होगी, डू या डज शुरू में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट यदि हो, अगर यदि वाक्य में, हिंदी वाक्य में नहीं होगा तो नॉट यहाँ लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे उदाहरण देखेंगे, क्या माताजी खाना नहीं बनाती हैं, तो माताजी एक वचन है तो डज शुरू में आ जाएगा, डज मदर नॉट कुक फूड क्वेश्चन मार्क। क्योंकि नॉट वाक्य में नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ नहीं लगा दिया। अब क्या पिताजी प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो डज फादर रीड न्यूज़पेपर डेली। क्या प्रतिदिन पिताजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो पिताजी एक वचन इसलिए डज शुरू में आ गया। क्या तुम सदैव सत्य बोलते हो, तो तुम बहुवचन है तो इसलिए डू शुरू में आया, डू यू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। समझ में आया। अब डबल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। डबल इंट्रोगेटिव यानी कि ये भी प्रश्नवाचक होते हैं या सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, इन्हें कुछ सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव के नाम से भी हम जानते हैं। अब डबल इंट्रोगेटिव होते कौन से हैं ये बात देखेंगे, जिन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ हो। मतलब प्रश्नवाचक शब्द ये क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ ये वाक्य के बीच में हो तो वो वाक्य डबल इंट्रोगेटिव कहलाएगा। अब ऐसे वाक्यों की हम अंग्रेजी किस तरीके से बनाएंगे, तो पहले जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया हुआ है, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, उसे हम बोल लेंगे क्वेश्चन वर्ड। फिर उसके बाद हम डू या डज का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर उसके बाद नॉट यदि होगा तो, और फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। उदाहरण देखेंगे, जैसे वे क्या करते हैं, तो क्या जो हो गया प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो गया, तो क्या की इंग्लिश होती वाट के बाद हमने ऊपर बताया था क्या कि डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो वे है बहुवचन तो क्या आएगा डू, वाट डू। अब वे की इंग्लिश दे, सब्जेक्ट आया, फिर डू। नॉट इसने नहीं लगाया क्योंकि वाक्य में नहीं था। वे क्या करते हैं, तो वाट डू दे डू माने करना, और डू ये यहाँ से ये वाला डू आया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम कहाँ रहते हो, तो तुम कहाँ जो है ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसकी इंग्लिश सबसे शुरू में लगाएंगे, तो वेयर, फिर तुम के लिए डू आ गया, वेयर डू यू लिव माने रहना। इसी तरीके से मोहन क्यों रोता है, तो क्यों की इंग्लिश शुरू में आएगी, क्योंकि क्यों प्रश्नवाचक शब्द है, वाई मोहन एक वचन है, वाई डज मोहन वीप माने रोना। समझ में आया। इसी तरीके से अगला, लड़के क्रिकेट कब नहीं खेलते हैं, ठीक है, तो कब की इंग्लिश सबसे शुरू में लगाएंगे क्योंकि कब ही प्रश्नवाचक शब्द है, तो वहन लड़के बहुवचन है तो वहन के बाद डू या डज में से डू आएगा क्योंकि लड़के बहुवचन है, तो वहन डू द बॉयज, नॉट क्योंकि नहीं है, नॉट की स्थिति सब्जेक्ट के बाद, तो सब्जेक्ट बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट, तो वहन डू दी बॉयज नॉट प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरीके से कौन वाला वाक्य, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं। कौन वाले वाक्य की सिचुएशन ये होती है कि कौन वाले वाक्यों में हम डू या डज का प्रयोग नहीं करते। यदि कौन वाला वाक्य अफर्मेटिव है या पॉजिटिव है तो हम उसमें डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे देखेंगे, और एस या एस का भी प्रयोग करेंगे। एक वचन करता अगर हु से डिनोट होता है, हु से अगर ऐसा लग रहा है कि एक वचन करता है
तो हम क्या करेंगे, उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में SAES का प्रयोग करेंगे। जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाते हैं, तो हु टीचेज यू इंग्लिश। अब काम कौन नहीं करता है, तो काम कौन की इंग्लिश हु। अब नहीं आया है तो यहाँ इस स्थिति में हम डज या डू का प्रयोग कर सकते हैं। तो हु डज नॉट वर्क, काम कौन नहीं करता है। तो ये इस तरीके से हमने तुम्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट के सभी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव वाक्यों की अंग्रेजी बनाना बता दिया है। अब आप अपनी एक्सरसाइज को हल करेंगे, उसे बना के देखेंगे, प्रयास करेंगे बनाने का। कोई समस्या होती है तो मुझसे संपर्क करेंगे।